नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। जिस तरह से बिहार, पता ही है बिहार क्या है। बिहार एक वैसा जगह पे है जहां पर कई बड़ी हस्तियों का जन्म हुआ है। जन्म होने के बाद उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जिनसे बिहार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। कई ऐसे राजनीतिक दल के नेता हैं जो बिहार से हैं और देश के अलग अलग कोनों में अपना प्रभाव दिखाते हैं कि हाँ, हम बिहार के हैं। ऐसे कई लोग हैं, मगर अभी जो मौजूदा हालात है बिहार की, कहीं ना कहीं वो धुंधली सी पड़ रही है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आप अगर आप टीवी के माध्यम से देखते होंगे, यूट्यूब के माध्यम से देखते होंगे, तो कई जगह पे बिहार की चर्चा चल रही है। चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर हो, चाहे हम बात करें बेरोजगारी की, चाहे हम बात करें शिक्षा की, चाहे हम बात करें बढ़ती हुई क्राइम की, या अलग अलग लोगों की मानसिकता की। अभी जो बात चल रही है ना, वो युवा वर्ग की बात चल रही है। क्योंकि बिहार के जो मुखिया है नीतीश कुमार, वो हमेशा ऐसा आश्वासन देते हैं और सुर्खियों में भी रहते हैं कि किस तरह से बिहार को आगे बढ़ाया जाए। नो डाउट ये उनका सोचना गलत नहीं है कि बिहार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, हर एक लोग सोचते हैं, मगर वो सोच आगे जाकर ढीला क्यों पड़ जा रहा है। हमेशा हम देखते हैं कि चाहे वो कोई भी लोग हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, सरकारी सेक्टर में हो, चाहे अर्ध सरकारी सेक्टर में हो, बात सड़कों पे ही आकर शुरुआत होती है और सड़कों पे ही आकर खत्म होती है। क्योंकि इससे पहले हमने कई ऐसे राजनीतिक दलों से ही बात किया है कि सर आखिर बिहार में हो क्या रहा है। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जो अभ्यर्थी थे उनके बारे में। क्योंकि ये लोग जो है ना भाई साहब, अगर कोई बाहर से लोग आकर पटना जैसे महानगर में पढ़ाई करते हैं, बिहार की राजधानी है पटना, हर कोई चाहता है जो गांव में रहते हैं कि मेरा बेटा जाकर आगे बढ़े, पढ़ाई करे, तो उसको लोग भेजते हैं राजधानी में। क्योंकि जाहिर सी बात है कि राजधानी है तो वहां पर हर एक सुख सुविधा होता है, पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था होती है, लोग अपने बच्चों को यहां पर भेजते हैं, बच्चे लोग पढ़ाई भी करते हैं। नीतीश कुमार बोलते भी हैं कि भाई आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। मगर वही बच्चे जब आगे बढ़कर किसी नोटिफिकेशन के तहत वो एग्जाम के लिए अपने आप को क्वालिफाइड करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो उनके गार्जियन भी सोचते हैं कि हाँ, मेरा बेटा पढ़ाई किया है तो उसे नौकरी तो लगना ही है, क्योंकि हमने भी देखा है कि मेरा बेटा पढ़ाई करता है। वही बेटा जब आगे बढ़ता है, नौकरी देने के लिए जाता भी है, वो भी इस कोरोना काल के माहौल में। जैसा कि आपको ही पता होगा कि इस कोरोना काल में हमने कितने अपनों को खोया है। उस जैसे माहौल में भी जो बच्चे पढ़ने लिखने में तेज हैं, जो पढ़ाई किए हैं, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए, एनटीपीसी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे देना चाहता हूं। कोरोना काल में एनटीपीसी के लोग अगर बिहार से फॉर्म भरे हैं तो कई लोगों को बाहर सेंटर भेजा गया था, आउट ऑफ स्टेट। लोग वहां पर भी गए थे, एग्जाम दिया, सबको मालूम भी था कि एग्जाम निकल जाएगा, वो मेंस का तैयारी कर रहे थे। भाई मामला आकर वहां पर बिगड़ जाता है कि कब होगा मेंस। अभी तो पीटी का एग्जाम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो आखिर कैसे बिहार आगे बढ़ेगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे साथ जब भी हम स्टूडियो में रहेंगे तो हमारे साथ कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होंगे, एक पद पे होंगे, जो इस बात की चर्चा करे, विश्लेषण करे कि आखिर चल क्या रहा है हमारे राज्य में। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है जाप की फेमस, चर्चित और अपने बयान को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरती रहती हैं सुप्रिया खेमका जी। आइए पहले उनसे मिलते हैं और बहुत सारी जो बातें हैं ना वो आज होंगी। क्योंकि बिहार में काबा, जैसे आप यूपी के बारे में सुन रहे होंगे ना कि यूपी में अभी चुनाव हो रहा है तो बहुत गाने चल रहे हैं कि यूपी में काबा, तो आज हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि बिहार में क्या बा। तो सुप्रिया जी, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। सेम चीज मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे तमाम दर्शक बिहार के कोने कोने से जो लोग हैं हमारे चैनल को देखते हैं और सुनने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम वो चीज दिखाएं जो लोग देखना चाहते हैं, चाहे वो बिहार के बाहर के हो या बिहार के अंदर के हो। तो हम आरआरबी से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आरआरबी का मुद्दा जो है ना अभी घमासान में है, सुर्खियों में है, क्योंकि टीचर्स को हिरासत में लिया जा रहा है, स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, उनको
अरेस्ट वारंट किया जा रहा है, कई ऐसे मामला सुन रही होंगे आप, तो क्या चल क्या रहा है? क्योंकि आज जो धरना प्रदर्शन था, बिहार बंदी में जाप का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पटना के डकबंगला चौराहा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, तो ये हो क्या रहा है आरआरबी के साथ? अब जहाँ तक कि आप बात करते हैं तो पहले मैं सरकार की बात करती हूँ। ये स्टूडेंट के साथ क्या की है कि साफ तौर पे एकदम खुलेआम धमकी दी है कि अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो पूरे जिंदगी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। उसके बाद से दूसरी स्टूडेंट्स को उसके हॉस्टल में घुस के पीट रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि शांतिपूर्ण तरीके से जो रेलवे पे प्रदर्शन कर रहे थे स्टूडेंट, उनको बहुत पीटा गया। मतलब उस टाइम वहां पे कम से कम 2-4 हजार चप्पल जूते बिखरे हुए थे, मतलब खून पूरा फैला हुआ था, कितने स्टूडेंट्स घायल हुए थे, बिल्कुल एकदम रणभूमि बन गई थी। ऐसा लग रहा था कि हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर देख रहे हैं, ऐसा वहां का उस वक्त का माहौल बन गया था। तो मैं मतलब सरकार की से निंदा करती हूँ कि वो अपने ही युवा पीढ़ी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि क्या मतलब क्या वो लोग कोई आतंकवादी है, तालिबानी है, या उन्होंने क्या कर रखा है। सेम ये वैसा ही कर रहे जैसे उन्होंने किसानों के साथ किया था। किसानों को भी उन्होंने कितने सारे नाम दे दिए थे। जब इन लोगों को सत्ता में आनी होती है तो यही रोजगार को ये मुद्दा बनाते हैं, यही युवाओं का साथ लेते हैं, और उसके बाद जब आ जाते हैं सत्ता में तो यही युवाओं से कोई मतलब नहीं होता है। अभी इन युवा पीढ़ी को बढ़ाने की जरूरत है, मतलब तभी भारत का विकास होगा, तभी हमारे बिहार का विकास होगा। लेकिन नहीं, युवाओं को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है ताकि वो आवाज उठाने लायक ही नहीं रहे। अब इसके लिए वो पीट रहे हैं, उनको डायरेक्ट आप उनको धमकी दे रहे हैं कि अगर ऐसा किया तो ताउम्र आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस सरकार की क्या मनसा है कि सारे युवा खुदकुशी कर लें? सारे युवा क्या करें? मतलब यही कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा इन्होंने। अगर आप आवाज उठाओगे तो डंडे खाओगे, नहीं उठाओगे तो भूख से मरोगे। मतलब रास्ता क्या है? कोई रास्ता नहीं है। तो युवाओं को ये नेताओं ने, चाहे नीतीश जी हो चाहे मोदी जी हो, उन्होंने बस रोड में भटकने के लिए छोड़ दिया और उनके परिवार को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया है। इसके अलावा और कोई मनसा ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जैसा कि सुप्रिया जी बता रही थी तो मुझे एक चीज याद आ गया, क्योंकि कल रात हम एक वीडियो देख रहे थे। उस वीडियो में एक झलक आ रहा था, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उसमें वीडियोस हमें मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। एक वीडियो देख रहे थे हम, सुप्रिया जी आपसे भी शेयर करना चाहेंगे। आरा का एक वीडियो था, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रेलवे स्टेशन पे थे, तो वहाँ के कुछ लोग थे, पूछे कि भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो वो बोल रहे हैं कि भैया हम एनटीपीसी के नहीं, हमको माफ कर दीजिए। वो कैमरामैन से भी डर रहे थे। हो क्या रहा है ना कि जैसे कि आरा में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया था। जी, आप आरा की बात कर रहे हैं। आज मेरे से वहां पे बहुत लोग ऐसे मिले, या मेरे घर के आसपास मेरे से बहुत लोग ऐसे मिले कि दी पता है उस दिन घर जाने में इतना डर लग रहा था कि हम लोग कितने सारे, मतलब जो रास्ता 10 मिनट का था वो हम लोग 2 घंटे में पहुंचे। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहीं दीदी पुलिस पकड़ के पीटने नहीं लग जाए कि तुम भी स्टूडेंट के एज के हो, तुम भी हो सकता है पढ़ते लिखते हो, स्टूडेंट हो तो तुमको भी पिटाई पड़ेगी। तो मतलब ऐसा डर का माहौल हो गया। आप सोचिए क्या इन लोगों ने अपने देश की हालत कर दी है, क्या इन्होंने अपने युवाओं की हालत कर दी है। ऐसे सरकार को शर्म आनी चाहिए, एकदम तुरंत गद्दी अपनी छोड़ देनी चाहिए, रिजाइन दे देना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये लोग अड़े हुए हैं और डटे हुए हैं कि पूरे युवाओं को बर्बाद कर देना है, युवाओं को बर्बाद कर देना है। मगर बेरोजगारी दर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको एक चीज याद दिला देता हूं, जब कोरोना पहली दफा यहां पर आया था, लोग अपने बहुत सारे अलग अलग, मतलब कि इंडिया के कोने कोने से अगर उनको रास्ता नहीं मिल रहा था तो वो पैदल ही आ रहे थे। अगर कोई सवारी नहीं मिल रहा था तो पैदल भी। आपने भी देखा होगा कई ऐसा वीडियो था जो कि बिहार के लोग दिल्ली से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से अगर उनको वाहन नहीं मिल रहा था तो मजबूरी में वो लोग, क्योंकि वहां पर भी लोग उन्हें भगा रहे थे कि कहीं ना इससे कोरोना हो जाए, तो लोग बिहार आए। आपको ही पता है बहुत सारे हमारे भी कुछ नजदीकी रिश्तेदार थे, वो आ गए थे, क्योंकि कोरोना ऐसा माहौल भी था, महामारी भी था। नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट आता है उस वक्त, उन्होंने कहा था बिहार से, मतलब बिहार में जितने भी आए हैं बाहर से प्रवासी मजदूर या प्रवासी उन्होंने करार दे दिया था, अपने उनको बाहर नहीं जाना है, बिहार में ही रोजगार देंगे। और यहाँ पर तो जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो नीतीश कुमार उन लोगों से मतलब झूठा सपना क्यों दिखा रहे हैं फिर? क्योंकि नीतीश जी आप साफ तौर पे देखिए कि दारू के पीछे बस पड़े हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, बस वो हाथ गोड़ मतलब पैर धो के। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि नीतीश की सरकार बा खाली बिहार में दारुए के कारोबार बा, मतलब कहने के लिए दारू हमारे बिहार में बंद है, लेकिन दारू खुलेआम कहीं भी मिल सकती है। और नीतीश कुमार के पास अब कोई भी मुद्दा नहीं रह गया है। महिला सुरक्षा, महिला की शिक्षा, बेरोजगारी, युवा रोजगार, कुछ भी नहीं रह गया है। कैसे आप बोल रही हैं? वो तो हमेशा जाकर बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
ये सब तो आप सुने ही होंगे। जी जी जी, जो वही तो बोल रहे हैं ना कि वही तो मोदी जी और नीतीश जी, बस अब यही तो है उनके मन की बात। मोदी जी ने सब हाथ में मोबाइल दिलवाया ताकि वो अपने मन की बात कर सके, और उस मन की बात में उन्होंने अपनी मन की बात कही भी। आपने सुनी भी होगी कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। तो ये युवाओं को क्या मैसेज दे रहे हैं? एक तरफ युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, उन्हें लाठियां बरसाई जा रही है, दूसरी तरफ उन्हें शिक्षा दिया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। क्या तो क्या मैसेज जा रहा है हमारे समाज में? के लोग अगर पप्पू यादव के मुंह से अगर ऐसा शब्द निकल जाता, अभी वो जेल में होते हैं, मतलब कितना उनके ऊपर केस हो गया रहता है। कितनी महिला, वो आंटी है ना सिलेंडर वाली आंटी, पहचानते हैं हम उनको, स्मृति ईरानी, जो सिलेंडर, हाँ जी, सिलेंडर टाइप की दिखती है, तो सिलेंडर आंटी उनका हमने नाम रखा है। तो अगर वो रहती तो अभी महिला इज्जत को लेके अभी पूरा सिलेंडर सर पे उठा के वो मतलब पूरे सब जगह नाच रही होती कि पप्पू यादव जी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। बाप रे, मतलब अब क्या होगा? अब तो भारत में महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। लेकिन ये तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, नॉर्मल सी बात है, क्या है, कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी को तो पंजाब में डर लगता है, जहां पे वो मासूम किसानों थे, अगर वो ऐसे सेल्फी लेते हैं महिलाओं के बीच में घुस के, सब जगह घुस के, तो उन्हें जान के खतरा उस वक्त नहीं होता है। जब वो नौटंकी करते हैं जाके बनारस में 5 कपड़े चेंज करके, उस वक्त उन्हें जान का खतरा नहीं होता है। फोटो शूट करवाते जान का खतरा नहीं होता है। मासूम किसानों से उन्हें जान का खतरा हो जाता है। तो ये मतलब बस ये नौटंकी करते हैं, फेंकते हैं, इसके अलावा और इनका कोई काम नहीं रह गया है। महिलाओं की बात करेंगे, आप भी एक महिला है, किसी एक पद पर हैं, किसी एक पार्टी से आप बिलोंग करती हैं और एक संवैधानिक पद पर भी हैं, प्रवक्ता हैं, काफी प्रचलित प्रवक्ता है। अगर हम आपसे पूछे तो बिहार में महिलाओं को आप कहाँ देखती हैं, किस श्रेणी में देखती हैं? क्योंकि बिहार के मुखिया लगभग हर एक जगह जा रहे हैं, महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं, उनकी विकास की बात कर रहे हैं, महिला आगे कैसे बढ़े उनकी बात कर रहे हैं, सुख सुविधा की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि पहले के कंपैरिजन अगर अभी बात किया जाए तो महिला रात में 12, 1, 2 मतलब कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। तो आप इस चीज को कैसे देखती हैं? आज तो नीतीश जी के टाइम ऐसा टाइम आ चुका है कि अब 2-3 साल की बच्चियों को लेकर भी आदमी सुरक्षित महसूस नहीं करता, कहीं आदमी भेज नहीं सकता है। और 2-3 बजे रात में निकलने की जो ये लोग बात करते हैं, तो अभी ऐसा माहौल कर दिया गया है कि कोई शिक्षण संस्थान भी नहीं खुला है, कहीं भी कुछ भी नहीं खुला है, पार्क, मूवी, सिनेमा हॉल सब कुछ बंद कर दिया है इन्होंने, सबके पेट पे लात मार दिया है। तो कोरोना काल का समय भी तो चल रहा है ना, इससे तो लोग 5 राज्य में जहाँ पे वो हो रहा है, अभी इलेक्शन हो रहा है, क्या वहां कोरोना चला गया है? क्या कोरोना फ्री राज्य हो गया है वो? क्या कोरोना इलेक्शन से डरता है? कोरोना मतलब अभी बच्चा स्कूल में ही जाता है। यहाँ पे एक साफ मंशा है, आप यहाँ पे देखिए, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो गुलामी करेगा इंडिया। अच्छा। सीधा इनका जो है बर्बाद करने का युवा और बच्चा पीढ़ी पे मतलब है। पढ़ेगा इंडिया वो हटा के नहीं पढ़ेगा इंडिया तभी तो गुलामी करेगा इंडिया, अनपढ़ रहेगा तभी तो ये करेगा। तो साफ तौर पे आप देखिए, समझने वाली बात है, बच्चे को शिक्षा से दूर रखा जा रहा है, युवाओं को रोजगार से दूर रखा जा रहा है। तो क्या ये बुढ़े ही शासन करेंगे? सिर्फ उधर नरेंद्र मोदी, इधर नीतीश कुमार, इन लोगों को तो खुद चाहिए कि युवा पीढ़ी को मौका दे। आप बोल रही है बूढ़ा हो सकता है, बूढ़े में तजुर्बा भी तो होता है। अगर कोई इंसान बड़ा हो जाता है, उम्र उनका काफी ज्यादा हो जाता है, तजुर्बा भी तो होता है उनके पास। मतलब ये चाय बेचते बेचते उन्होंने ऐसा क्या तजुर्बा लिया है कि पूरा देश चलाने चले? क्या देश चला रहे? वो देश को बेच रहे हैं। अगर हमने नहीं समझा तो मुझे लगता है कि कुछ दिन में भारत का नाम, एक तो क्या करते हैं, ड्रेस बदलो, नाम बदलो, देश बेचो। अबे अगर हम लोग नहीं समझे तो मुझे लगता है कि ये भारत का भी नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी रख देंगे। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? मुझे बिल्कुल लगता है, पूरा भारत को बेच देंगे। भारत का ऑनर होगा मुकेश अंबानी और उसका नाम होगा नरेंद्र मोदी। मतलब सारा कुछ तय है, क्योंकि नाम बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, इसके स्टेशन का नाम। इसके अलावा इन्होंने किया क्या? सुरक्षा का देख लीजिए, महिलाएं अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। रोजगार का देख लीजिए, बर्बाद है रोजगार पूरा। ठीक है, मतलब इतना इन्होंने मेहनत किया है इतने साल, मतलब बेरोजगारी लाने का। बेरोजगारी लाने का जैसा कि आप बात कर रही हैं, देश के प्रधानमंत्री हमेशा तो सुर्खियों में रहते हैं कि हम देश के लिए किए। उन्होंने 2 करोड़ मतलब रोजगार देने का भी बात किया था, बात की थी, बस बात की थी। उन्होंने दिया क्या? साफ तौर पे मीडिया में आके बयान देते हैं कि पकौड़े भी जो बेचते हैं वो भी रोजगार वाले हैं। तो ये बात रखनी चाहिए थी ना, ये बात आपको पहले बोलनी चाहिए थी कि देखो जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो पकौड़े बेचने को भी रोजगार के अंदर में गिनती किया जाएगा। सरकारी नौकरी करने की, अच्छे जगह में MBA BBA मतलब कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग पकौड़े बेचने की तैयारी करो। तो फिर हम लोग बच्चे को पढ़ाएंगे क्यों इतना ये करके? जो पकौड़े बेचता है तो पकौड़े की दुकान खुलवाएंगे। तो मतलब ये बर्बाद किया जा रहा है युवा पीढ़ी को, बच्चे पीढ़ी को। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं कोरोना के डर से। युवा गाइडलाइंस का पालन भी तो करना है ना इस वजह से। नहीं तो मैं वही बोलना चाह रही हूँ, पालन करवाइए तो अच्छे से करवाइए, और 5 राज्यों में भी करवाइए। वहां भी आप ऐसा दिखलाइए कि कोरोना है, अभी इलेक्शन नहीं होगा,
बिल्कुल ऐसा कीजिए आप। लेकिन अगर वहां नहीं कर रहे हैं आप, वहां पे पूरा सब कुछ हो रहा है, भीड़ लगाई जा रही है, रैलियां की जा रही है, और यहाँ पे हम गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, तो गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे, हम लोग बेवकूफ बन रहे हैं। अच्छा, ऐसे नेताओं को खींच के मारना चाहिए। तुम वहां पे जाके पालन करवाओ, नहीं तो फिर यहां भी पालन मत करवाओ। कोरोना अगर वहां नहीं है तो कोरोना यहां भी नहीं है, तो इस बात को लोगों को समझना होगा। तो इसका जिम्मेवार तो हम सभी लोग हैं ना। जैसे कि हम लोग अगर दूसरे को ब्लेम दे रहे हैं तो मौका भी तो हमने ही दिया है ना। नहीं, इसके जिम्मेवार, कोरोना को भारत में लाने की जिम्मेवार भी नरेंद्र मोदी को ही मैं मानती हूँ। जब चीन का वुहान पूरा प्रलय आया हुआ था, वहां पे पूरा मौत का पूरा तांडव हो रहा था, यहाँ पे कौन ट्रंप को बुलाए थे, वो ढोल बाजे के साथ कोरोना का स्वागत किया गया था। कोरोना को यहाँ बुलाया गया था ढोल बाजे बजा के, उसको कैंसिल किया जा सकता था, लेकिन नहीं, इनको तो विश्व गुरु बनना है, इनको तो सब कुछ करना है। जैसे 2014 के पहले हमने कभी खाना नहीं खाया था, घर क्या होता है हमने नहीं देखा था, रोजगार क्या होता है हम लोग को नहीं पता था। जब वो आए तो हमें 2 वक्त का रोटी मिला। कपड़ा क्या होता है हम लोग को, इसके पहले तो सारे लोग पत्ते लपेट के घूमते थे। मतलब बीजेपी वाले भगवान साबित करने में उनको लगे हुए, जो कि ये कुछ भी नहीं है। मतलब पूरे घर घर मोबाइल पहुंचाया ताकि मन की बात कर सके। इसकी मन की बात सुनने किसको है? मन की बात यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे यार, तुम्हारे मन में यही थी, हम लोग को पता है ये बात। तो जो बीजेपी वाले लगे हुए हैं इनको भगवान साबित करने में, तो 2014 के पहले भी जिंदगियां हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि एम्स नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, कॉलेज नहीं था, ऐसा कुछ भी है जो नहीं था, नहीं है कि बाप रे मोदी जी आए, उसके बाद ये सब चीज आए, हमें पता चला कि हॉस्पिटल क्या होता है, हमें पता चला यूनिवर्सिटी क्या होता है, स्कूल क्या होता है। इतनी नाराज आप क्यों है नरेंद्र मोदी से, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि आप जब बोल रही हैं तो हम बस आपको देखे जा रहे हैं, कितना नाराजगी भरा हुआ है इस महिला के अंदर। आखिर क्या है? पर्सनली कोई दुश्मनी है क्या नरेंद्र मोदी मैं से? तो नरेंद्र मोदी से गुस्सा नहीं हूँ, मैं गुस्सा हूँ उसके जो भी जिस तरह का वो कर रहे हैं मेरे भारत के साथ। ये पूरा भारत देश मेरा है। आज किसी न्यूज वाले ने लिखा मेरे लिए बिहार की बेटी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मेरे पापा होते तो शायद बहुत खुश होते कि ये बात सुन के कि आज मैं बिहार की बेटी के नाम से, आज पहली बार मेरे लिए किसी ने लिखा, नहीं तो सब लोग लिखते हैं सुप्रिया खेमका ऐसा करके लिखते हैं। आज मुझे बहुत फक्र हुआ कि आज मेरे लिए पहली बार न्यूज चैनल वाले यूज किया बिहार की बेटी। तो पूरा भारत मेरा, और मैं ये आज लिखा गया है लेकिन पूरे भारत को मैं अपना मानती हूँ। जब मैं किसी को भूख से मरते हुए देखती हूँ, जब कोरोना में आप देखिए ऑक्सीजन के बिना लोग मर गए, दवाइयों के बिना मर गए, मतलब शमशान में आप जाइए अगर कभी उधर से उस वक्त गुजरते तो मतलब आपने आंसू नहीं थाम सकते थे। और हमारी सरकार किस चीज में लगी हुई थी? मौत का आंकड़ा छुपाने में, दवा का कालाबाजारी करने में। तो फिर मोदी जी आप आए क्यों थे? दवा बनाया किसने? दवा गुरु बन गई, ये विश्व गुरु बन गई है, तुम बैठ के बनाए हो दवा। मोदी जी ने दवा बनाया था, क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। इसके पहले क्या हमारे भारत में महामारी नहीं आई थी? बिल्कुल आई थी, लेकिन कौन से वैक्सीन के टीके पे मोदी जी मतलब प्रधानमंत्री का फोटो चिपका होगा? किसी में नहीं चिपका था। यही ऐसे पहले है कि झोला में, बोरा में, कपड़ा में, टीका में, प्रिस्क्रिप्शन में, हर जगह मोदी, मतलब मोदी मोदी मोदी। क्या है ये? तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ, मैं मोदी से नाराज नहीं हूँ। मोदी जिस तरह से कर रहे हैं, भारत को बर्बाद करे, भारत को बेच रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा पर ये देश नहीं बिकने दूंगा, और देश को खुद बेच रहे हैं वो। चलिए, आपको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी देश बेच रहे हैं? हालांकि हम मुद्दे से काफी दूर चले गए थे, मगर फिर से हम उसी मुद्दे पे आते हैं, आरआरबी को लेकर। क्योंकि अभी जो विशेष चर्चा हो रही है ना, वो हर एक चैनल पे, हर जगह पे, चाहे सड़कों पे चले जाएं आप, चाहे किसी भी बिहार के किसी भी चाय दुकान पे अगर बैठ जाए, अगर आपने चाय पिया हुआ होगा तो उसमें एक लाइन तो जरूर आया होगा, या तो कोई आपसे पूछा होगा या तो आपने उनसे पूछा होगा कि आज पटना में क्या हुआ, आज यहां पर हड़ताल हुआ था क्या आरआरबी को लेकर। तो हम फिर से उसी मुद्दा पर आते हैं, क्योंकि आरआरबी एक ऐसा मुद्दा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि सेंट्रल के तहत होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, हर जगह पे लोग चयनित होते हैं। ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, 4th ग्रेड का एग्जाम होता है, जो कि आप समझ गए होंगे ग्रुप डी का मतलब क्या होता है। वहां पर भी 2-2 चरण में एग्जाम लिया जा रहा है, जैसे यूपीएससी और बीपीएससी के लेवल के तैयारी कर रहे हैं जी। एक तरफ लोग मतलब कि सरकार बोल रही है कि युवाओं को आगे बढ़ाए, भाई जाहिर सी बात है कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, तो उसमें भी कंपटीशन क्यों ला रहे हैं? ये यूपीएससी और बीपीएससी का एग्जाम थोड़े है, लोग अपने मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भी आप रुकावटें पैदा कर रहे हैं। और एक चीज में और ऐड करना चाहेंगे, खान सर, नाम सुना होगा क्योंकि 2-3 दिन से काफी चर्चे में। इससे पहले तो भगौड़े खान सर, अच्छा आप उनको भगौड़ा बोलती हैं? जी, कल रात में जो वीडियो जा रखी थे वही वाले खान सर ना? अच्छा, वो अब आप उनको समझती होंगी, बट हम तो उनको खान सर के नाम से जानते हैं। उन खान सर के बारे में आज चर्चा करेंगे, क्योंकि
पिछले 2-3 दिनों से वो काफी सुर्खियों में है। सुर्खियों में कुछ इस कदर है कि जब आरआरबी के जितने भी अभ्यर्थी थे वो लोग तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो खान सर का उनका जो है सपोर्ट मिल रहा था। मगर वही अभ्यर्थी जब पूरा हंगामा कर रहे हैं, अपनी बात को सड़कों पे रखे, अपने बात को लेकर हर जगह गए, नहीं हुआ तो सड़कों पे उतरे, नॉर्मली से कर रहे थे। जब अरेस्ट वारंट इशूज हुआ, हर अभ्यर्थी को पीटा गया, तो वहीं पर खान सर आकर बोलते हैं कि आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, बात हो चुकी है, सरकार हमारी बात मान लेगी। इस चीज को आप कैसे देखती हैं? तो वहाँ पे ना खान सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आपने थोड़ा गलत वर्ड यूज किया। वहाँ पे आपको ये नहीं बोलना था कि बात हो चुकी है, वहाँ पे ये बोलना चाहिए था मेरे फॉलोवर्स बढ़ चुके हैं, काम भर मेरा चेहरा फिर से चमक चुका है, लोग मुझे जान चुके हैं, ठीक है। तो अब छोड़ दीजिए, अब नेक्स्ट मुद्दे में हम लोग आपसे मिलेंगे। खान सर, अगर आपको यही वाला बोलना था बात कि आप मत कीजिए कुछ भी, मेरी बात हो चुकी है, तो पहले सबसे पहले बात, खान सर ने कुछ बात नहीं किया है, बात पप्पू यादव जी ने किया है। उसके पहले किसी ने आगे नहीं बढ़ा, कोई आगे नहीं बढ़ा, बढ़े, बात भी हुई, सबको वीडियो भी जारी हुआ, सब कुछ हुआ, पप्पू यादव जी आगे बढ़े, वो जाके बात की और उन्होंने जो जो कहा था बात सारा कुछ मान लिया गया था। तो ये तो पहले मुंह चमकार है कि मैंने बात किया, तो आप कहाँ बात की, तो पहले से कर लेते ना, कहाँ थे इतने दिन से। दूसरी बात, ये वीडियो अगर आपको छात्रों का हित का इतना अगर पड़ा हुआ था, तो आप ये वीडियो जब पहले दिन इन्होंने रेल रोका था, तो आपको उस वक्त ये वीडियो जारी करनी चाहिए थी कि आप लोग कुछ मत कीजिए, मैं आपका अभिभावक हूं, तो आप आगे मत बढ़िए, मैं आपके लिए आगे बढ़ूंगा और आपके लिए बात करूंगा। लेकिन नहीं, पूरा मुद्दे को भड़का दिए, एकदम स्टूडेंट्स को पिटवा दिए। समझिए स्टूडेंट्स, आप लोग इनके कारण पिट चुके हैं। वो तो सरकार के फेवर में भी बात किए हैं। सरकार, अरे आपको नहीं पता उनको मंत्री पद दिया जाएगा इसके बाद? अच्छा, इसके बाद खान सर को मंत्री पद दिया जाएगा। कुछ दिन में वो टीचर नहीं रहेंगे, ठीक है, कुछ दिन में पता चलेगा कि खान सर ये वाले मंत्री बने हुए हैं, और हम लोग फिर समझ ही रहे हैं। अच्छा, वो उसको गोपनीय रखा गया है। वो गोपनीय रखा गया है। अब जिस तरह से चापलूसी कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि इसके पीछे खान सर की कोई मंशा है? या तो वो डर गए या तो वो बिक गए हैं, दोनों में से एक ही बात हो चुकती है। नहीं हो सकता है कि स्टूडेंट को वो भविष्य, स्टूडेंट का जो भविष्य है उसको अंधकार में ना जाने दिए हो। इतना पिटवा के पहला दिन कहीं नहीं रोके थे वो, मतलब इतना पिटवा दिए, इतना कुटवा दिए उन लोग को। उसके बाद कहते हैं कि हम तुम लोग का हित सोचते हैं। खान सर बहुत बड़े, आप सातिर आदमी हैं, आपके पास दिमाग बहुत ज्यादा है, आगे बढ़िएगा, कसम से आप आगे बढ़िएगा। और दूसरी बात, छात्रों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। चेहरा चमकाना है तो चले जाइए, थोड़ा नाच वाच के दिखा दीजिए, जो करना है कर दीजिए, फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे आपके। बहुत मासूम छात्र है, बहुत मेहनत करके उनके गार्जियन उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं। मैं कल एक वीडियो देख रही थी कि एक छोटा सा रूम था, उसमें पता है आपको 10 स्टूडेंट रह रहे थे। वो कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे बनाते होंगे, वो आप सोचने वाली बात है। बिहार की वो तस्वीर, बिहार पटना की ये तस्वीर थी, ठीक है। मतलब इतने छोटे से रूम में इतने सारे स्टूडेंट्स रह के वो पढ़ रहे थे, तो मुझे मतलब बहुत दया आया लोग पे। आप उनके साथ मजाक कर रहे हैं, आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर ये ऐसे ही करना था, आपको पीछे हटना था, आपकी मम्मी को बहुत ज्यादा आपका चिंता हो रहा था, तो ये पहला दिन वीडियो जारी करके आप अपने नाम को हटा लेते। इतना स्टूडेंट्स को आगे बढ़ा दिए, उसके बाद बिक गए आप या डर गए आप, दोनों वो डिसाइड करके हमको फोन करके बताइएगा, डरे हैं या बिके हैं, जानना है मुझे, क्योंकि सो नहीं पा रही हूं मैं जब से आपका वीडियो वो देखी हूं। तो स्टूडेंट्स के लिए आगे बढ़िए, अगर नहीं बढ़ सकते तो अपना चेहरा हटा दीजिए वहां से। ऐसे में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का क्या रोल है? क्या लग रहा है? जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जो है वो हमेशा हर किसी के लिए आगे बढ़ते हैं, चाहे वो कोरोना काल हो, चमकी बुखार हो, बिहार में आए हुए आपातकालीन बाढ़ हो, ऐसी कई विपदा में वो पूरे बिहार को रिप्रेजेंट किए हैं। तो क्या लगता है आरआरबी के स्टूडेंट्स को न्याय दिला पाएंगे अकेले पप्पू यादव? जी बिल्कुल, पहला कदम जब भी हमने उठाया था, पहली बार हम लोग ही पहुंचे थे वहां पे, और पहली बार नेताजी ने ही, मेरे पप्पू यादव जी ने ही बात किया था। तो मुझे 100% पता है कि वो न्याय दिलवा के ही मानेंगे। वो एक ऐसे जिद्दी किस्म के इंसान है कि ना वो दिन देखते ना वो रात देखते, वो किसी से छुपी नहीं है, हमें मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल ये खान सर जैसे लोग कितना भी गुमराह कर लें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। पप्पू यादव जी आगे बढ़ चुके हैं, और देखिए सुबह से ही वो उनके साथ ही हैं, सुबह से इनफैक्ट रात से उनके साथ है कि आप लोग डरो मत, के लिए भी रवाना हुआ जी जी जी, आप लोग डरो मत, हम लोग आपके साथ हैं, सारा कुछ है, तो वो न्याय दिलवा के रहेंगे। अंत में अगर सरकार को कुछ अपनी तरफ से बोलना चाहेंगे, हो सकता है कुछ सजेशन आपका सरकार सुन ले, मान ले। बीइंग लेडीज, हम ये नहीं बोलेंगे किसी पार्टी की प्रवक्ता बोल रही है, अगर एक महिला अगर उनसे बोलना चाहती है तो क्या बोलेगी आप? महिला सुरक्षा पे ध्यान दीजिए, नहीं तो अभी इलेक्शन में जैसे यूपी में बन रहा है ना, बिहार में काबा,
तो हमारे यूपी में का बा, तो हम मेरे बिहार में भी यही बनेगा और सब में सब एग्री होंगे, बिहार में कुछो ना बा, बिहार में नीतीश बा, बिहार बर्बाद बा, बिहार में खाली दारुए के सरकार बा, बस बिहार में सब बर्बाद बा। तो बाकी बस यही होगा और उस वक्त मैं ही गाना लाऊंगी और आपके लिए लाऊंगी कि बिहार हमार बर्बाद बा, काहे कि नीतीश के सरकार बा। तो इसलिए प्लीज इस गाना बनाने के लिए मजबूर नहीं कीजिएगा, महिलाओं को सुरक्षा दीजिए, युवाओं को रोजगार दीजिए, ताकि मतलब हम लोग ये नहीं कह सके कि आपसे अच्छा वो जंगल राज था। आप उस राज को जंगल राज कहते हैं, ये तो महाजंगल राज है। प्लीज इस चीज को, टैग को हटाइए, दारू से आप बाहर निकलिए, आपसे नहीं होगा, ये मान लीजिए आपसे ये नहीं होगा, आपके लिए पॉसिबल नहीं है बिहार में दारू बंद करवाना। तो तमाम जो लोग मर रहे हैं जहरीली दारू पी के, आप उससे हटाइए, दारू को या तो खुलवा दीजिए और नहीं बंद करवा पा रहे तो आप अच्छे से खुलवा दीजिए, और नहीं तो फिर बंद करवाइए तो पूरी सख्ती से बंद करवाइए। मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, शिक्षा ठीक कीजिए और बच्चों को जैसे स्कूल बंद है सारा कुछ करवाइए, अगर कोरोना की फिर से कोई लहर आती है तो हॉस्पिटल्स का इंतजाम करवाइए, सब कुछ करवाइए, दवाओं की कालाबाजारी नहीं कीजिए और अपराधियों को संरक्षण मत दीजिए। हमारे बिहार में सिर्फ अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। बताइए, हाल में मतलब मैंने सुनी, मेरे बहुत करीबी के साथ ही ऐसा हुआ कि आए लोग उसे मार के चले गए। अच्छा। और अभी तक कोई सजा नहीं मिली, कोई पकड़े नहीं गए। तो बिहार में तो सुशासन बाबू की सरकार है, आप भी जानती है, हम भी जानते हैं, हर कोई जानता है। तो इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। सुशासन बाबू के साथ सरकार नहीं होती तो अपराधी भी डरे हुए होते, अभी तो बेखौफ होकर घूम रहे क्योंकि छत्र छाया मिला हुआ उनको अपने बॉस का। बिल्कुल छत्र छाया देखिए, उन्होंने संरक्षण दे रखा है, एकदम गोदी में दुलार रहे हैं। और क्या यही बोल सकती हूँ ना, तो इसलिए बोलना चाहूंगी कि बिहार को सुरक्षित कीजिए, बिहार अब बर्बाद हो रहा है। चलिए, तो अभी हमारे साथ थी जाप की सुप्रसिद्ध प्रवक्ता, क्योंकि सुप्रसिद्ध मैंने इसलिए किया क्योंकि आपने सुन ही लिया होगा इनके वक्तव्यों को, जिस तरह से ये अपने बातों को रखती है ना भाई साहब, अगर अगला सुन लेगा तो वो भी सोचेगा कि भाई ये मेरे बारे में मेरे से इतना ज्यादा कैसे जानती है। तो इसलिए मैंने इनको इस नाम से संबोधित किया। खैर, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये जो बात है ना वो पूरे बिहार की बात है, और पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे युवा पीढ़ी हैं जो अपना पढ़ाई करते हैं माँ बाप से दूर रहकर। तो उन लोगों का आखिर क्या होगा, इतना मेहनत क्या जाया जाएगा? क्या आप लोग उनको समर्थन करते हैं? खैर, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी कर दें। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करें, खूब प्यार दें, खूब शेयर करें, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे। तब तक के लिए दे हमें इजाजत, धन्यवाद।